राम से जो आपका प्रवास शुरू हुआ है वो अब बुद्ध की तरफ कैसे हुआ? देखिए, मैं बुद्धिस्ट बना हूँ। आपको ये समझना होगा कि मैं बुद्धिस्ट जो बना हूँ वो 2014 में बना हूँ जी, वो श्रीलंका में। अब इस बात को हो गए 6 और 2 8 साल। उन 8 सालों में मैं बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करता हूँ एज अ ट्रू बुद्धिस्ट। और ये कहा गया है कि आप कंप्लीट बुद्धिस्ट नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल आप बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करेंगे। मैंने राम का रोल 2013 में रामायण, 12 में बल्कि हनुमान का सीरियल 3 साल, वहाँ भी रामायण, दिल्ली में रामलीला में 3 बार रामायण, अयोध्या में भी 3 साल से रामायण में अयोध्या में राम बनकर गया। मैंने विष्णु का भी प्ले किया, मैंने कृष्ण का भी रोल प्ले किया। ये सारे रोल किरदार मैंने सिद्धार्थ भी किया, मैंने बुद्ध भी किया। ये तो मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ एज एन अभिनेता कि मुझे कोई रोल मिलेगा वो मुझे करना ही है। और ये बात भी आपको सबको जाननी ज़रूरी है कि जो धम्म सिखाता है वो ये सिखाता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करें और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप मेरी बात करते हैं तो मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और मैं बुद्धिज़्म फॉलो करता हूँ और एज अ धम्मदूत जिसे मैं नाम दूंगा, उस हिसाब से मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मेरी इंस्पिरेशन बाबा साहब है, मेरी इंस्पिरेशन बुद्ध है। ये लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है कि उनका जो धम्म है मैं लोगों तक पहुंचाऊं ताकि उनकी सफरिंग दूर हो सके। और मुझे लगता है कि ये धम्म जो बुद्ध का है वो सबसे अच्छा, सबसे निराला है, जो आपको वाकई में प्रैक्टिकली सारी चीज़ों से दूर लेकर जाएगा। इसमें राम की जर्नी से बुद्ध की जर्नी का कोई दूर दूर तक मुझे लगता है कि कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने रोल सारे किए, लेकिन जब मैंने बुद्ध का रोल किया श्री सिद्धार्थ गौतम जो श्रीलंका की फिल्म की जहाँ से बदलाव आया, उस समय उसकी तैयारी में मैंने पूरा वो पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा, उनके धम्म को पढ़ा, सिद्धार्थ को पढ़ा। जब मैंने पढ़ा मैं इंस्पायर हुआ और ये मेरी चॉइस थी कि भाई मैं बुद्धिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं प्रचार प्रसार बुद्धिज़्म का करना चाहता हूँ। लोगों की मान्यता ये है, अभी रिसेंटली मैं अयोध्या गया राम बनकर, तो लोगों के मन में ये भावना है कि गगन कहीं ना कहीं आरएसएस से लिंक है या उनके लिए काम करता है, या इस तरह की बातें निकल के लोगों के मन में आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसी भावनाएं अपने मन में नहीं लानी चाहिए। लोगों के अंदर ये सोच, ये बुद्धि सही होनी चाहिए कि मैं एक अभिनेता और ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, मेरी रोज़ी रोटी उस पर है और जो किरदार मिलता है मैं करूँगा। मुझे आज राम जी का रोल मिला तो राम का किया, कल को मुझे किसी डाकू का रोल मिलेगा तो मैं डाकू का कर लूँगा अगर पसंद आएगा। कल को किसी और रोल मिलेगा तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर मुझे डाकू का मिला मैं तो चोरी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा और कोई शरीफ आदमी कोई मुस्लिम रोल मिल गया तो ये मतलब नहीं है मैं मुस्लिम का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ये सरदार का मिला तो मैं वो प्रचार, ऐसा नहीं है। आपका प्रोफेशन ये मेरा प्रोफेशन है, जो मिला उसको दिल से निभाना मेरा काम है। मैं एक्टर हूँ पिछले 15-20 साल से, तो वो मैं काम कर रहा हूँ। पर्सनल ज़िंदगी में मैं 84,000 बुद्ध की मूर्तियाँ बांटने का काम कर रहा हूँ। 100 दिन में जाकर थाईलैंड में भिक्षु रहा, उसको और डीपली सीखने के लिए। दिन रात जगह जगह जाके धम्म का प्रचार कर रहा हूँ। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी सारे देशों में किया है। 2014 में जब मैं बुद्धिस्ट बना श्रीलंका में, तब मैं भारत में आया ही नहीं था। वहीं फिल्म की, वहीं धम्म को पढ़ा, वहीं बुद्ध की जीवनी को पढ़ा और वहीं बुद्धिस्ट बनकर दूसरे देशों में घुमा। भारत में तो मैं 2 साल के उसके बाद आया हूँ मैं यहाँ पर। तो उसको कहाँ से लोग कैसे लिंक करते हैं, तो ये हमारे समाज को ये समझना होगा। हमारे समाज में मैंने देखा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं। आज समाज 1% बुद्धिस्ट है। आप ये समझिए, क्रांति आ रही है लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है। लेकिन लोगों को ये समझे तो समझ में आएगा कि जो भी कुछ आगे कुछ करने जाने की कोशिश कर रहा होता है तो 10 लोग आते हैं उनकी टांग खींचने की कि नीचे आ जाए। लेकिन वो मेरी टांग खींच भी लेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी अपना काम करता जा रहा हूँ। मुझे अपनी लाइन बढ़नी है, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
मैं लेकिन लोगों से ये जरूर चाहता हूँ कि वो समझें। ऐसे नहीं है कि किसी ने कह दिया अच्छा जी तो अपनी प्रक्रियाएं भी देनी शुरू हो गई। अपना दिमाग भी तो वो लगा सकते हैं कि भाई अपने सबको एक दिमाग दिया हुआ है, दिमाग को लगाएं और सोचे समझे कि मैं किस दिशा में काम कर रहा हूँ। ये देखें मेरा विजन बड़ा है बुद्धिज़्म को लेकर। वो कहते हैं बुद्ध में भारत की बात करते हैं और राम का किरदार है। राम का किरदार एक अलग चीज़ है और बुद्ध में भारत की बात अलग है। जब मैं वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में आपने किसकी मूर्तियां बांटते हुए मुझे देखा, रियल लाइफ में किसका प्रचार प्रसार करते हुए देखा, असली रियल लाइफ में भिक्षु बने हुए आपने किसको देखा। तो मैं मजाक कर रहा था क्या, मैं अपने बाल शेव करके और आईब्रो शेव करके 100 दिन के लिए मैं भिक्षु बन रहा हूँ। 84,000 मूर्तियां, उनको लगता है कि मजाक। ये लोगों की धारणाएं हैं, लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मन को दुख लगता है। लेकिन मेरा काम है अपने काम करते चले जाना और लोगों का काम है ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये वही लोग हैं जिन्होंने समाज को एकजुट नहीं होने दिया। घर पर बैठकर लिखना तो बड़ा आसान है कि लिख दिया, लेकिन जो फील्ड में आकर काम करता है उसको मालूम चलता है कि क्या सही है क्या गलत। कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल है, जो मेरे दिमाग में आती है कि ये सही है। अब क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आपने अगर पाप किए हैं बहुत सारे है ना अपने जीवन में, बराबर। आप गंगा नदी में नहा देंगे और आपके अगर सिंस बाहर आ जाएंगे तो मतलब आपने पाप क्या धुल गए? नहीं सकते ना। आपने जो काम गलत किए हैं वो धुल कैसे सकते हैं? वो धुल भी आपके कर्मों से ही होंगे। आज अंगुली माल ने कितने लोगों का मर्डर कर दिया, लेकिन वो बुद्ध की शरण में गया तो वो समय आया, एक ऐसा समय आया कि उसने प्राप्ति कर ली यार, लास्ट में निर्वाण की, उसका भी वो हो गया। उसने सुधारे ना अपने कर्म को। अगर उसको भी कोई बोलता तो जाके गंगा जी में डुबकी लगा के आ जा तो तेरे भी पाप धुल गए आज से, तो वो नहीं होगा ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई अंधविश्वास या कई सारी चीज़ें जो मुझे वो पढ़ने के बाद थोड़ी सी वो डीपली समझ में आई और जिसका ये कारण है कि मैं इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि बुद्धिज़्म का जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो करेक्ट है और बहुत प्रैक्टिकल है, वो समझ में आता है। बराबर। हमने जो शूटिंग भी किया था तो उसमें कोई भी उन्होंने चमत्कारी चीज़ नहीं दिखाई थी। बुद्ध ने भी यही कहा है कि ये जो वे ऑफ लाइफ मैं धम्म दे रहा हूँ ये आपको आपके दुख दूर करेगा, निर्वाण की प्राप्ति का रास्ता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे लग ही रहा है, मैं जब पढ़ता हूँ कि यार कहने को तो आसान है पंछी, लेकिन करने को उतना ही मुश्किल है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर कि ये मैंने हाथ पे ये चीज माना, अब वो कहते हैं अरे ये आपने पहनी, आप तो बुद्धिस्ट है, ये तो हिंदुइज्म में होता है। आप ये देखिए कि उनका दिमाग अभी भी उसी चीज में चल रहा है। बराबर। ये बाई चांस की बात है, ये मुझे दिया गया, ये कुछ गुड लक के लिए दिया। मलेशिया में एक, थाईलैंड में एक भिक्षु ने दिया, ये दूसरे थाईलैंड में एक भिक्षु ने दिया। उनका एक अपना चैंटिंग का मामला है। अलग अलग देशों से बड़े भिक्षु मुझे कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में देते रहते हैं, तो उनको साथ रखने के लिए मैं पहन लेता हूँ कि खुश लगता है, चलो मैंने पहन लिया। तो क्या इससे आप ये जज करेंगे मैं कौन हूँ क्या हूँ? इन चीज़ों से जज किया जाएगा। मैंने अंगूठी ये पहन ली तो इससे जज करेंगे अरे गधे ने तो अंगूठी पहनी। ऐसा नहीं है। जज करना है तो आपको आचरण से जज करना है। इंसान लोगों की जो लोग ये जज कर रहे हैं बुद्धिस्ट लोग ही, उनको पहले आईना देखना होगा क्या पंचशील फॉलो कर रहे हैं। आप उसमें ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप समाज को चेंज करने की बात ना करिए, पहले अपने आप को चेंज की बात करिए, फिर आगे चीजें। और इन चीज़ों से ऊपर उठिए। अपने आदमी के कर्मों को देखने की बात करिए। इससे ये, और किसी को नीचा दिखा के आप ऊंचे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आपको अपने आप को ही अच्छे कर्मों से ऊंचा दिखाना है कि हम ऐसा। मैं बात करता हूँ, मेरा बुद्ध का धर्म जो है ना मुझे सर्वश्रेष्ठ लगता है और वो है सर्वश्रेष्ठ।